Dear students, I, Muhammad Imran, of your class teacher. Today my class is class 8 subject civics. So dear students, today I am going to teach you secularism. Secularism किसे कहते हैं? लेकिन secularism को पढ़ने से पहले या जानने से पहले हमें जो हमने पहले पढ़ा थोड़ा हम उसकी रिकैपिटुलेशन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इसी किताब में जो आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक 3rd है तो सिविक्स की, तो इसमें हमने पढ़ा पहले कॉन्स्टिट्यूशन. क्या पढ़ा बच्चों? तो कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें कहता है? व्हाट आर द मेन फीचर्स, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने पढ़ा. तो उसमें बच्चों आपकी थोड़ा आपको ज़हनशीन करने के लिए, याद दिलाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, वो हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ा हमने. तो फंडामेंटल राइट्स में हमने एक और वहां पर एक पॉइंट एक पढ़ा था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पर हमने पढ़ा राइट, ये एक फंडामेंटल राइट्स में एक पॉइंट है, अहम पॉइंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो डियर स्टूडेंट्स, वहां पर यह दिया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और भी बहुत सारे 2-4 राइट्स है वहां पर हमने, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एग्जाम्पल, इसी तरह राइट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स. ये हमने यहाँ पर हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो वहां पर जो राइट्स, जो हमारा जो पॉइंट है, जो वहां पर टॉपिक हमारा था, तो वहां पर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो सेक्युलरिज्म में यहाँ पर इसके साथ एक टच होता है. तो सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स स्टेट ने हमें या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक इख्तियार दिया है कि हम अपना रिलीजन, चाहे मुल्क में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम अपना रिलीजन, हम जो इंसान मर्द हो, औरत हो, या किसी भी तबके से हो, लेकिन उसको एक राइट है, वो अपना मजहब, उस स्टेट का कोई हक नहीं है कि वो वहां पर उसके मतलब रिलीजियस मैटर्स में दखल अंदाजी कर सके. तो यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा सेक्युलरिज्म. तो सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं? सेक्युलरिज्म इज द बिलीफ दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ही शी प्रैक्टिसेस. तो सेक्युलरिज्म कहता है हमें कि नो वन इज अलाउड या नो वन इज अलाउड टू इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ अदर्स. चाहे कोई भी अगर हम इंडिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसने हमें हक दिया है कि जहाँ पर वो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है, वहां पर एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो वहां पर हमें हक दिया गया है कि हम कोई भी मजहब, चाहे हम किसी भी मजहब से, कोई भी मजहब हम मानते हैं, हम अपने स्टेट हैज नो राइट टू इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर. ठीक है ना बच्चों? तो ये हमें सेक्युलरिज्म भी कहता है. सेक्युलरिज्म मीन्स कि गवर्नमेंट हैज टू रन द स्टेट, बट गवर्नमेंट हैज नो राइट टू इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है सेक्युलरिज्म में? सेक्युलरिज्म मीन्स separation of state from separation of state, the religious matters of the इंडिविजुअल. तो यहां पर इसका मतलब क्या है बच्चों कि स्टेट को कोई हक नहीं है कि वो किसी के मजहब के साथ या किसी के
ریلیجن کے ساتھ انٹرفیئر کرے. تو بچوں یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ سیکولرزم کو کیوں اس ریلیجن کسی کے مذہب کے ساتھ انٹرفیئر کرنے سے کیوں روکا گیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم شارٹ میں ہی جائیں گے تو یہاں پر ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے تو ہم انشاءاللہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے. تو آج ہم نے پڑھا سیکولرزم کسے کہتے ہیں. تو سیکولرزم از دا بلیف that no one should be discriminated. ہم کسی کو بھی اسٹیٹ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا ہے, کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کو وہاں پر فرق کریں یا امتیاز کریں. should be discriminated on the basis of the religion he or she practices. تو بچوں یہ کلیئر ہو گیا آپ کو. سیکولرزم مینز کہ everyone has a right to practice his or her religion. Every citizen, irrespective of which religion he or she follows, whether he is Hindu, whether he is Muslim, whether he is Christian, whether he is Buddha, the state has no authority to interfere in the religious matters of any individual. That means we are in secularism means we are religiously equal. We have a religious liberty. Is equal in the eyes of law and the policies that govern the nation. State جو بھی ہو, حکومت جو بھی ہو, state کو چلاتی ہے, لیکن گورنمنٹ کو کوئی یا حکومت کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی انڈیویجول کے ریلیجیس میٹرز میں انٹرفیئر کرے. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آج میں نے اتنا پڑھایا, تو انشاءاللہ ڈے آفٹر ٹمارو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو تھینک یو فار ٹوڈے.